Why menstruation has been a taboo in India. इंडिया में menstruation रिलेटेड ये एक हश हश टॉपिक क्यों रहा है और इसके बारे में बात करने के लिए मना क्यों करा जाता है। menstruation से रिलेटेड फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप दोनों ही इसे सुनिएगा क्योंकि इट्स नॉट अ फीमेल रिलेटेड टॉपिक, इट्स अ सोशल इशू और इसकी रियलिटी सबको मालूम होनी ज़रूरी है। अगर आप मेल हैं तो प्लीज़ ये फीमेल अपने जो भी आपके फैमिली में आपके फ्रेंड्स में जो भी फीमेल हो उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें इसकी रियलिटी पता लगे, क्योंकि इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके कारण क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक टैबू बनने के कारण फीमेल में कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की फीमेल्स में सर्टेन लेवल ऑफ लोअर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, कॉन्फिडेंस की कमी आई है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम में उनके साथ रॉन्ग बिहेवियर किया जाता है। ठीक है, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि उनको रियलिटी पता लगे ताकि उनका कॉन्फिडेंस वापस से बूस्टअप हो। सो ट्रूथ लिबरेट्स, राइट। सो इसका रीज़न ये रहा है, इसमें मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारे सो कॉल्ड सुपरस्टिशंस एंड ऑल हैं जिनके बारे में आई एम स्टिल रिसर्चिंग। आई हैव सम आंसर्स टू दैट बट मैं फुल्ली कन्विंस नहीं हूँ उन आंसर से। इट्स लाइक 60% मैं कन्विंस्ड हूँ, 40% अभी भी रिसर्च बाकी है उस पर। तो उनके आंसर्स जब आते हैं तो मैं बात करूँगी, बट फिलहाल जो एक आंसर कॉन्फिडेंट हूँ मैं जिसके लिए विद दैट आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ इज़ कि इंडिया में मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात क्यों नहीं की जाती थी। हमेशा ये क्यों कहा जाता था कि नहीं बात करो इस बारे में, या फिर अगर एक फ़ीमेल किसी भी एज में हो, चाहे वो लाइक व्हेन शी इज़ हिटिंग हर प्यूबर्टी उस टाइम पर या फिर किसी भी एज में हो, उसे मना किया जाता था कि किसी को मत बताना कि यू आर गोइंग थ्रू योर साइकिल्स। हुआ क्या था, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इम्प्योरिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, वो जब मुग़ल आए थे उनकी वजह से ये इम्प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट अटैच हो गया था, तो इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। रियल रीज़न ये है, सुशांत सिंह राजपूत के केस के चलते आई एम वेरी श्योर सबको ब्लैक मैजिक के बारे में तो पता लग ही चुका होगा। अलग अलग टाइम पर अलग अलग रीज़न से इस वर्ड का यूज़ हुआ है। सो नाउ even if somebody did not know or believe in that, now everyone has certain affirmation to it कि हाँ ऐसा कुछ तो होता है। तो ये जो menstruation का टैबू बनने का जो कहानी है वो इसी से रिलेटेड है, ब्लैक मैजिक से। मेरे पास ड्यूरेशन नहीं है कि किस टाइम पर शुरू हुआ होगा ये, बट जब भी शुरू हुआ है पीछे के टाइम में क्या हुआ है, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बहुत, अभी भी है बस सुनने में नहीं आता है, ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं लोग तो इग्नोर करते हैं, बट ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके चलते क्या होता है, ब्लैक मैजिक का एक पार्ट होता है जिसमें menstruating women is very important for them and one part of it is कि उस टाइम पे women is highly vulnerable to black magic। इसके अलावा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिक और मेंस्ट्रुएशन एक दूसरे ओवरलैप करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ब्लैक मैजिक नहीं सिखाना चाह रही हूँ, सो मैं उसकी डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज़ और उनके बारे में बात हो, मैं सात्विकता पर ज़्यादा डिस्कशन करना चाहती हूँ। सो सिंपल सा आंसर दे रही हूँ कि पहली बात तो ये कि मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन आर वेरी वल्नरेबल, उनके ऊपर जल्दी इम्पैक्ट पड़ता है ब्लैक मैजिक एंड ऑल का। प्लस कुछ और एसोसिएशंस होते हैं जिसके चलते जो ब्लैक मैजिक करना चाहते थे लोग, उनको अगर पता लग जाए कि ये पर्टिकुलर बच्ची या ये पर्टिकुलर लड़की इस टाइम अपने पीरियड से गुजर रही है, तो उनके लिए वो उनके लिए एक हैप्पी न्यूज़ होती थी ब्लैक मैजिक करने वालों के लिए। मैं सिर्फ इतना शॉर्ट में कहकर इसे आई वोंट गो इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ इट। इस वजह से मना किया जाता था कि आप इसके बारे में किसी को मत बताना, वरना फर्स्ट ऑफ ऑल इस वजह से मना किया जाता था। वरना अगर आप साउथ में जाएंगे तो जब एक लड़की के पहली बार शी इज़ गोइंग थ्रू हर साइकिल्स तो उसकी पूजा की जाती है।
तो ऐसा नहीं था हमारी सोसाइटी में कि इसको बहुत ही ख़राब तरीके से देखा जाता था या फिर इम्प्योर माना जाता था, पता नहीं क्या क्या बोला जाता था। इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जिसको मैं स्टिल सर्च कर रही हूँ। मेरे पास कुछ इनसाइट्स हैं, बट 100% लाइक आई सेड आई नीड टू बी श्योर ऑफ इट बिफोर आई कन्वे इट टू यू। तो द मेन रीज़न वॉज ब्लैक मैजिक करने वालों से बचाने के लिए कहा जाता था कि अगर आपको साइकिल्स, आप यू आर गोइंग थ्रू योर साइकिल्स, योर मंथली साइकिल्स, या अगर आपके पीरियड स्टार्ट भी हो गए, एक बच्ची के पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके बारे में किसी को नहीं बताया जाए। दैट वॉज द एक्चुअल रीज़न, जो कि ऑब्वियसली लाइक इट हैपन्स इन ऑल द केसेस, वो रीज़न गुम हो गया, इंक्लूडिंग हमारे अपने पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा, और वो एक टैबू बन के रह गया कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, इट्स अ हॉ काइंड ऑफ टॉपिक। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पेरेंट्स, अभी तो काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, बट स्टिल अगर ऐसी कोई बात होती है, टेल देम द एक्चुअल रीज़न वाई इट वॉज प्रोहिबिटेड इन एंशियंट, लाइक नॉट एग्जैक्टली एंशियंट टाइम्स, पीछे का कुछ टाइम के अंदर क्यों होता था ये। अपना बचाव आपके हाथ में है, रीज़न मैंने बता दिया है। अब आप इससे रिलेटेड कितने कॉशियस होकर रहते हैं, प्लस क्योंकि कई जगहों पे ज़रूरत भी पड़ती है लोगों से डिस्कस करने की, तो डिस्कस भी कीजिए। इट्स नॉट अ टैबू, बट यू शुड बी अवेयर द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट। ठीक है, ओके, थैंक यू।